मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के गांव उमरी में जनता का आभार व्यक्त करने आए। जीत के बाद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गांव उमरी के निवासियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के आम लोग और गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गांव उमरी में पहुंचने पर गांव वासियों ने बड़ी फूल माला और मांगों की लंबी लिस्ट के साथ जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर नायब सैनी ने बोलते हुए कहा कि प्रदेश में तीसरी बार बनी भाजपा सरकार जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर जनता को कोई भी परेशानी हो तो वो और पूरी सरकार हमेशा जन सेवा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि इस गांव की जो भी मांगे होंगी सभी मांगे पूरी की जाएंगी और कोई भी मांग अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। इस मौके पर गांव के सरपंच प्रतिनिधि बसंत कुमार और जिला परिषद कुरुक्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण चौधरी ने गांव उमरी के नजदीक पीजीआई खोलने की मांग की। नायब सैनी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा में विकास की नई इबारत लिखकर हरियाणा वासियों को हर सुख सुविधा देगी। युवा साथियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। आप सबको आज पूरे गांव का मैं धन्यवाद करने के लिए भी आया हूं, क्योंकि विधानसभा के आम चुनाव के अंदर पूरे गांव ने जो एकजुट होकर के एकता में जो वोट दिया है और तीसरी बार कंटिन्यूटी में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, इसके लिए उमरी के सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं। आज ये जब गांव के अंदर आया हूं, आदरणीय सरपंच साहब ने ये मांगे अलग अलग उसमें दी हैं मांग पत्र के अंदर। इन सब मांगों को भी पूरा कराएंगे, कोई मांग नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे करके एक भी काम ऐसा नहीं बचेगा जो काम छूटेगा, और गति से काम कराएंगे। ऐसा नहीं है, गति से काम होगा। और हमने कहा भी है कि तीसरे बार की सरकार है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि तीसरे बार की सरकार के अंदर 3 गुना ज्यादा ताकत से हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज उमरी के अंदर आने का चुनाव के बाद ये पहला कार्यक्रम है और उसमें आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जब मैं चुनाव के अंदर आया था कुछ समय मैंने यहाँ पर लगाया भी था, कई जगह जाना भी नहीं हुआ है। और जितना समय मुझे लगा था तो आप लोगों के बीच में आकर के आप लोगों का आशीर्वाद लिया था, परंतु आप लोगों ने स्वयं आगे बढ़ कर के कमल का फूल जितवाने का काम किया है। मैं इसके लिए उमरी की तमाम सरदारी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और स्वागत करता हूं। दिल से धन्यवाद भी करता हूं और आप सबको बधाई भी मैं देता हूं। और जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं जो मैंने कहा है उसको पर फोन अवश्य आप लिख दीजिए। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, सेक्टर 3 के अंदर कैलाश जी बैठे हैं, आप उनसे जाकर के बोल सकते हैं। आपका काम तुरंत फोन करके जिस भी विभाग से संबंधित होगा उसको पूरा करेंगे। और यहाँ पर भी मैं स्वयं भी रहूँगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो आपको कोई इमरजेंसी हो तो चंडीगढ़ में भी आपकी बात को सुनेंगे, आपको कोई समस्या दिक्कत नहीं आने देंगे। और मिलकर के हम इस लाडवा के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश का गति से विकास करेंगे। जब मैं इलेक्शन के अंदर था तो इलेक्शन के अंदर यहाँ के लोगों की एक मांग थी कि यहाँ लाडवा का बाईपास बनना चाहिए, और मुझे खुशी है
जब मैं आदरणीय गडकरी जी के पास अभी गया तो उन्होंने तुरंत उस बात को स्वीकार कर लिया कि पेहवा से कुरुक्षेत्र बाईपास, लाडवा बाईपास होते हुए 4 लाइनिंग रोड ये सीधा यमुनानगर को टच कर जाएगा और ये 4 लाइनिंग रोड यहाँ पर बन जाएगा कि लोगों की समस्याओं का समाधान वो प्राथमिकता के आधार पर पूरा होगा। लोगों को उनकी बात को सुना जाए, लोगों की बात को सुनकर के उस काम का समाधान किया जाए, यह हमने कहा। और इसके अंदर गति आनी चाहिए, गति से काम करना है। और मैं जो और भी आगे हमने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, उन वादों को भी पूरा करने की हमारी जिम्मेवारी है। जिस दिन हमने पहले दिन चार्ज लिया था, मैं इसी स्थान के ऊपर बोल करके गया था कि जब 8 तारीख के बाद जो डायलिसिस होता है, बहुत सारे लोग आते थे कि डायलिसिस के लिए फ़ोन कर दें, फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा होता था। परंतु हमने आते ही हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित में ये कदम उठाया है और आज हरियाणा के अगर किसी व्यक्ति को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वो सभी जगह फ्री में डायलिसिस हो रहा है। इसको हमने सुनिश्चित किया है। भाइयों, आज आप लोगों के बीच में आने का ये अवसर मिला है। मैं सभी माताएं भी बैठी हैं। आपका अगर कोई भी काम है, आप एप्लीकेशन ले रहे होंगे, उस एप्लीकेशन के ऊपर आप अपना फ़ोन नंबर जरूर लिखिए, क्योंकि जिस भी विभाग का वो काम होगा उसी विभाग को जाएगा और विभाग के अंदर जा करके उस काम को पूरा किया जाएगा। अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो भी आपको बताई जाएगी कि इस कारण से आपके यहाँ पर वो दिक्कत है, उसको दूर करिए। आप अपने उस एप्लीकेशन के ऊपर फ़ोन नंबर अवश्य लिख दीजिए। और मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि जब मैं पीछे आया था शायद तब भी मैंने जिक्र किया था कि हमने पंचायत के अंदर कुछ पैसा इसमें भेजा था, लगभग 38,07,249 रुपया पंचायत के अंदर आया है। और जो सरपंच साहब जी ने मेरे को मांग पत्र दिया है कामों का, इन कामों को भी अलग अलग विभागों में भेज करके इनको पूरा करवाया जाएगा। क्योंकि मैंने अधिकारी हमारे एसडीएम महोदय थे यहाँ पर, और एसडीएम महोदय को हमने एक बात कही है कि जहाँ जहाँ भी जो काम है, चाहे सड़क का है या किसी अन्य रास्ते का है, रास्ते के स्वयं कोई गली का है, आप उसको चिन्हित कर लें और चिन्हित करके उसको गति से पूरा करवाने का जिम्मा वो हम करेंगे। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खूब जितना आपके विकास के लिए यहाँ आएगा तो उस पैसे को हम खर्च करेंगे। देखिए, आज लाडवा विधानसभा के विभिन्न गांवों का धन्यवादी दौरे के निमित्त आज मैं यहाँ पर आया। लाडवा के लोगों ने एक बड़ा सम्मान और सबसे ज़्यादा कमल के फूल को वोट दे करके यहाँ से कमल का फूल खिला करके हरियाणा को मजबूत करने का निर्णय इन्होंने लिया है। मैं आज धन्यवादी दौरे में सभी लोगों से मिल रहा हूँ और उनका धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ वोट दिया था उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी लेकर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को वो समस्याएं भेज करके उसका समाधान करने का काम हमारी सरकार। विधानसभा सत्र आ गया सर, उसको लेकर क्या कहेंगे सर? तो क्या उसमें
रहने वाले और लाडवा के लिए क्या नहीं, देखिए वो तो टेंडर के कार्यक्रम थे 2050 का, उसके अंदर जो टेंडर और जो आगे विकास के कार्य हमने करने हैं, चाहे वो पानी को लेकर के है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के है, या सीवरेज की बात है, या कोई अन्य रेन्यूअल बनना है, उसको लेकर के हमने उनका विभिन्न कामों को कल मंजूरी दी है और उसका हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार का ये कमिटमेंट है। मैंने अभी भी कहा है कि हम तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे और यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है। हरियाणा के लोगों ने जिस प्रकार का तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट दिया है, हम तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का सबका साथ सबका विकास लेकर के विकास कार्य